ओके ओके आकाश, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आपके पास यहाँ पे बताओ, फ्लूइड मैकेनिक्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? फिर क्या? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? सर, जो फ्लूइड सर न्यूटन फ्लो विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटन फ्लूइड होते हैं, जैसे कि सर फ्लूइड प्लास्टिक फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड और ये बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड वगैरह। अच्छा ठीक है। आपके पास जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हम जो यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन है? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सर, हम्म। नॉन न्यूटन में सर। नॉन न्यूटोनियन है, ठीक है। तो आपके पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर टेम्परेचर कैसे वेरी, सॉरी, विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ? सर विस्कोसिटी से 140। सर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर विस्कोसिटी सर घट जाती है सर, क्योंकि विस्कोसिटी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के कारण होती है। और फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन घट जाता है तो सर उनकी विस्कोसिटी से घट जाती है। तो आपके पास यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल को, मैं आपको नहीं लगता कि अगर जैसे लेटर सपोज एक इंजन है मेरे पास, ठीक है, इंजन जब ऑपरेट कर रहा है तो हाई टेम्परेचर काफी जनरेट होगा। तो हाई टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी अगर कम होती है तो दो मेटल टू मेटल कांटेक्ट आपके पास हो सकता है। तो मेटल सर टू मेटल कांटेक्ट होने से हीट डिसिपेशन या फिर आपके पास यहाँ पे हीट जनरेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ये में क्या सर आप, करना चाहिए? कैसे विस्कोसिटी को कंट्रोल करोगे? सर हीट डिसिपेशन के लिए फिंस वगैरह यूज कर सकते हैं सर, जिससे कि सर हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा सके बाहर। तो फिर भी आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो तो आपके पास यहाँ पे फिर भी डिक्रीज करेगी। यस सर। ट्रेन इतना एफिशिएंट नहीं होगी आपके पास फास्ट रेट से आपके पास हीट को ट्रांसमिट करने के लिए। नो आइडिया। ओके ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि इसकी आ, हाँ, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं वो कौन से लोग को फॉलो करते हैं? पावर लग। अच्छा अच्छा, इसमें आप बिंगम प्लास्टिक आप पढ़ते हो, बिंगम प्लास्टिक की कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स मुझे बताओ अगर आपके पास। सर बिंगम प्लास्टिक सर मतलब सर एक एक लिमिट तक तो सर वो डिफॉर्म होता नहीं है, पर सर एक डाउनलोड के बाद यदि उसका फोर्स लगाते हैं तो वो हम्म थोड़ा वो डिफॉर्म हो जाता है। तो सर इसकी इक्वेशन होती है टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू डी ओवर हम्म। डी वाई के बराबर। तो जैसे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं सर वो बिंगम प्लास्टिक में आते हैं। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे सरफेस टेंशन फिनोमेना क्या होता है? सर सरफेस टेंशन सर एक फिनोमेना होता है जो सर एक फ्लूइड की जो सरफेस होती है उसको एक्सपीरियंस करते हैं सर। इससे जो सर पॉजिटिव एंड एडेसिव नेचर सर, जैसे कि सर आपका कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है तो सर उसमें फ्लूइड में मॉलिक्यूल होंगे सर सेम सिमिलर टाइप के, और सर बाहर जो मॉलिक्यूल होंगे एयर के मॉलिक्यूल होंगे। तो सर सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल में कोहेशन फोर्स लगेगा और उनमें एडेशन फोर्स लगेगा, तो सर इसके कारण जो ये फ्लूइड के ऊपर की सरफेस होती है नेट फिलिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो जिस नेट फिलिंग फोर्स को हम सर सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे क्या फैक्टर इसको वो मतलब क्या फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे? प्रैक्टिकली क्या क्या फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे ड्यू टू सरफेस टेंशन? सर इफेक्ट इन द सेंस। अफेक्ट इन द सेंस कि आपके पास यहाँ पे कौन सा फिनोमिना आपको देखने को मिलता है ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ पे यूनिवर्स में? सर यूनिवर्स में जैसे कि सर अब हम्म वाटर की ड्रॉपलेट सर जैसे गिरती है सर, तो सर वाटर की ड्रॉपलेट सर एयर में तो स्फेरिकल होती है ना, हम्म। और सर जैसे ही वो जमीन पर आती है वो फ्लैट हो जाती है, क्योंकि सर एयर में जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। और इंटर सॉरी वाटर वाटर में सरफेस टेंशन अच्छा, फोर्स होगा। एक चीज मुझे सोच रही था ना, एक वाटर बबल है, जैसे कि एक वाटर बबल है आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना? यस सर। वाटर बबल के आपका जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो डायमीटर के साथ कैसे वेरी करता है? 1 सेकंड सर। प्लस 4 सिग्मा बाय डी से वेरी करता है सर। वो सिग्मा बाय मैंने डायमीटर के इनवर्सली वेरी कर रहा है, यस सर। ठीक है ना? अब एक चीज मुझे सोच के बताओ कि आपके पास अगर बबल है, ठीक है ना, तो बबल जब बड़ा होगा साइज में तब वो बर्स्ट करेगा या फिर जब बबल स्मॉल होगा तब वो बर्स्ट करेगा? क्या लगता है, बर्स्टिंग कब होती है बबल की? सर स्मॉल होगा तभी वर्क करेगा सर। स्मॉल होगा तभी बर्स्ट करेगा, श्योर हो? तो आपके पास यहाँ पे इन्फिनाइट साइज हो सकता है बबल का?
इन्फानाइट साइज तो सर नहीं होगा। ठीक है, सोच के बताओ आपके पास बर्स्टिंग कब होगी बबल की आपके पास? सर जब सरफेस टेंशन फोर्स सर कम होगा तो सर तब तब बस्टिंग होगी सर मेरे को। अच्छा ठीक है। अच्छा आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे सॉप डिटर्जेंट जब हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना, या फिर जब सॉप हम जब ऐड करते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर रख लो या फिर, तो उसके इसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर मिक्स कर दो, ठीक है ना, तो उस केस में विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन डिक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्या लगता है? सर विस्कोसिटी तो सर बढ़ जाएगी सर। क्यों? जैसे कि सर आपने उसमें डिटर्जेंट मिक्स किया, फिर आपने उसकी वाटर में तो डिफॉर्मेशन रेट सर उसकी बढ़ जाएगी, तो डिफॉर्मेशन रेट चेंज होने के कारण सर उसकी विस्कोसिटी पे भी इफेक्ट हो सकता है सर। हाँ सर मुझे। डिफॉर्मेशन बढ़, कैसे, मैं समझा नहीं, आपका डिफॉर्मेशन क्या होगा, किस बेसिस पे कह रहे हो ये? हम्म। सर लेट सपोज सर ये डायलेटेड फ्लूइड टाइप होगा तो सर केस में। नहीं, सिंपल एक वाटर है, वाटर में आपने डिटर्जेंट को ऐड कर दिया, उससे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सिंपल वाटर था, वाटर में आपने डिटर्जेंट को ऐड कर दिया। सर नो आइडिया। अच्छा, आपके पास यहाँ पे आपने देखा होगा कपड़ों को जब भी धोने से पहले सोक करके रखते हैं थोड़ी देर, ऐसा क्यों? कपड़े आपके पास हमें जब धोते हैं तो साबुन का यूज क्यों करते हैं, डिटर्जेंट का यूज क्यों करते हैं? सर सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए सर। सर सरफेस टेंशन सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए। सरफेस टेंशन मिनिमम होगा तो सर वो स्टिक होगा, मतलब जो भी हमारा मटेरियल है उसके सरफेस। तो आपके पास यहाँ पे सरफेस टेंशन अगर मिनिमाइज हो रहा है तो मतलब सिंपल सा, अगर डिटर्जेंट को अगर आप ऐड कर रहे हो वाटर में तो उससे सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सर। तो आपके पास विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? विस्कोसिटी का वेरिएशन कैसा आना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सर तो जैसे कि विस्कोसिटी साबुन सर को सर्दी में बढ़नी चाहिए सर। बढ़ना चाहिए। अच्छा, किस बेसिस पे बढ़ना चाहिए, आप एक्सप्लेन करो। कोई। तो जैसे कि आपका सरफेस टेंशन सर बढ़ रहा है उस पे, तो मेटल सर उस सरफेस पे स्टिक हो रहा है। सरफेस टेंशन तो घट रहा है ना। सॉरी सर सर सरफेस टेंशन मिनिमाइज हो रहा है तो सर मेटल की सरफेस पे स्टिक हो रहा है, तो सर बॉडी जो भी अपना मटेरियल और जो भी बॉडी उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, रफ करेंगे तो सर जिसकी वजह से सर विस्कोसिटी बढ़ सकती है सर, विस्कस फोर्सेज वगैरह। अच्छा ठीक है। अच्छा आपके पास यहाँ पे जब भी हम वाटर के अंदर एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को इमर्स करते हैं, डालते हैं, तो कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है? सर वाटर एक कंटेनर में वाटर है, उसमें आपने स्मॉल ट्यूब डाली है सर। हाँ, एक सिंपल सा कंटेनर है, उसमें आप एक स्मॉल ट्यूब को एंटर करवा दिया, स्मॉल ट्यूब जब हम एंटर करवा दें तो कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है? सर कैपिलरी इफेक्ट करके कुछ होता है सर, वो देखने को मिलता है। कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट में आपके पास हम एक सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है? शो करो जरा कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के लिए मुझे, कैपिलरी सॉलिड एंगल क्या होगा? 1 सेकंड।
सर ये हम्म। इस टाइप का होगा सर, जैसे कि आपने वाटर ले रखा था, इसमें हम्म। कैपिलरी डाली, तो सर इसका मेनिस्कस बनेगा ऐसे टाइप का। ये आपके पास कौन सा कैपिलरी राइज हो रहा है ना ये? हाँ, कैपिलरी राइज हो रहा था, तो इसमें ये वाला एंगल ठीक होगा, है। वो वाला थर्ड एंगल होगा। और यदि सर आप मरकरी ले लोगे तो इसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा। बना के दिखाओ। सर ये नीचे से कॉन्वेक्स बनेगा, तो सर इस सरफेस का इससे जो एंगल होगा, तो टेंजेंट खींचने पे वो वाला थीटा वाला ये तो दिक्कत होगा। आपके पास यहाँ पे जो नीचे मरकरी वाला केस है, मरकरी वाले केस में एंगल की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है? ये तो ग्रेटर देन मुझे 90। आपके सर ये पास ठीक है। ग्रेटर ग्रेटर देन 90 होगा, ये लेस देन 90 होगा। ये एंगल सही बना नहीं है आपके पास यार। मरकरी वाला सर एंगल वो से दो, मुझे लगता है गलत बना रहे हैं, मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा, शायद गलत लग रहा है मुझे, क्या पता, चलो ठीक है। नहीं सर वो वो एक बार बनने में थोड़ा क्वालिफाई ऐसा कर होगा लेना। सर। हाँ, वो आप मिस्टेक कर रहे हो हल्की सी, तो चेक कर लेना एक बार इसको। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जो है ये है, ठीक है, कैपिलरी राइज है, कैपिलरी इफेक्ट जो है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? सर ये सर कॉन्टेक्ट एंगल पे डिपेंड करेगा सर पहला तो। हम्म। और सर इसका फ्लूइड का सरफेस टेंशन पे, हम्म। फ्लूइड की डेंसिटी पे, और सर जो भी हमने कैपिलरी ट्यूब ली उसके डायमीटर पे सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लूइड कैरामेटिक्स की, स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? सर यूनिफॉर्म फ्लो स्टडी करना मतलब सर जो फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पोजिशन के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उस फ्लो को हम्म। यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। जैसे कि सर एक हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, उसमें इस क्रॉस सेक्शन पर जो वैल्यू और क्रॉस सेक्शन पर वैल्यू होती है सेम होगी कांस्टेंट टाइम पर। जैसे कि सर 11 बजे हमने देखा, इस क्रॉस हम्म। सेक्शन पर वैल्यू, इस क्रॉस सेक्शन पर वैल्यू सेम आती है, लोग सर यूनिफॉर्म फ्लो हम्म। कहते हैं। अच्छा, आपके पास एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि पाइप है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, उनके पास वेलोसिटी होती है, तो जो वेलोसिटी वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है? सर वेलोसिटी सर हर डायरेक्शन में सर अलग अलग होगी, तो सर एक्स वाई जेड तीनों चारों पे डिपेंड करेगी, तो सर ये हो गया। तो जैसे मान लो अगर आपके पास यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वो स्टेडी फ्लो है, लेट अस से स्टेडी फ्लो है, तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन होगी? यस और नो? फ्लूइड सर स्टेडी फ्लो सर, एक्स डायरेक्शन में तो सर एक्सेलरेशन नहीं होगा सर। नहीं होगी, श्योर हो? बताओ Yes। जरा, आपके पास यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लोग एक्सलेशन का फॉर्मूला लिख के बताओ क्या होता है? सॉरी सर एक्स में एक्सेलरेशन होगा सर, जो टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेरी नहीं करेगा सर, लेकिन पोजिशन के रेस्पेक्ट में वेरी थोड़ा करेगा। ऊपर करो कॉपी, ऊपर करो कॉपी अपनी। सॉरी सर एक्सेलरेशन होगा सर एक्स में, सर टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेरी नहीं करेगा, आपने स्टडी फ्लो बोल दिया, लेकिन सर पोजिशन के हम्म। रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। कन्वेक्टिव हाँ, एक्सेलरेशन इसमें आप लोकल नहीं होगा। कन्वेक्टिव एक्सलेशन आपके पास यहाँ पे होगी, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे आइलेरियन और लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होती है? क्या सर? आइलेरियन अप्रोच और लैग्रेंजियन अप्रोच, जिसको आप यूलर बोलते हैं, यूलर नहीं होता, वो आइलेरियन होता है। अच्छा देखो आइलेरियन अप्रोच क्या होती है, लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होती है? सर, लैग्रेंजियन अप्रोच में तो सर हम एक पार्टिकल के पोजिशन को ट्रैक करते हैं, जैसे कि इसकी वेलोसिटी, इसकी पोजिशन हर पॉइंट पे क्या है। और यूलियन में हम सर बल्क के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बल्क कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी उस रेस्पेक्ट में सर देखते हैं। तो आपके पास सॉलिड के लिए कौन से अप्रोच यूज करनी चाहिए, आपके पास लिक्विड के लिए कौन से अप्रोच यूज करनी चाहिए हमें? लिक्विड के लिए सर यूलियन अप्रोच यूज करने की, इसके लिए? लिक्विड सॉलिड दोनों के लिए। दोनों के लिए? ओके। सो आपने आइलेरियन अप्रोच पे क्या बोला था, कंट्रोल वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं? नहीं सर, वो बल्क का फ्लो होता है सर, मतलब एक एक हाँ, पार्टिकल की बल्क पोजीशन फ्लो करते मतलब, हैं टेक्निकली। हाँ, हाँ। एक पार्टिकल को कंसिडर नहीं करते, कंट्रोल वॉल्यूम का पेनलाइज करते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है। ठीक है। ओके काश, लेट मी प्रोवाइड माय फीडबैक।
देखो आपके पास चलो आंसर कुछ कुछ आपने आंसर सही दिए, कुछ कुछ जगह पे आप यहाँ पे लैग कर जा रहे हो, तो एक बार थोड़ा अच्छे से एक बार फिर से देखो, ठीक है ना? Yes, sir. क्योंकि एनपीसीएल के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है? आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन की फिर से रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा उनको एक बार गो थ्रू करो, आपको पता लग गया किसी चीजों में लैग कर रहे हो, जैसे विस्कोसिटी में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है? तो उनके एक बार देख लेना, और आपके पास जो भी क्वेश्चन मैं पूछा था जैसे रिगार्डिंग दी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इसमें सबसे पहले सोचो थोड़ा सा, फिर आपके पास यहाँ पे आंसर देना, एकदम से जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, ठीक है? जैसे ठीक स्टडी है। फ्लो में आप गलती करके एकदम से पहले आपने जीरो बोल दिया, तो ऐसा नहीं, मेरे थोड़ी सोचो देर। आराम से। हाँ, तो उसको फिर सोच के फिर आप अच्छे से आंसर दो, पता है लेकिन आप यहाँ पे एकदम से वो नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा टाइम लो, 5-10 सेकंड का टाइम लो, फिर आप उसको सोच के आंसर दो, ठीक है ना? फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद मुझे स्नैप देना इसके बाद, ओके? सर एक दो डाउट थे सर मेरे, मतलब हाँ बोलो, लिखे हुए थे जल्दी कर लेना कि फिर सर, तो चार्ज ज्वाइन ना कर ले। सर जो जो बायोन्सी फोर्स लगता है वो हमेशा अपवार्ड ही लगता है कि सर, ये डाउनवर्ड नहीं लगता हाँ। कि सर ये हीट ट्रांसफर होता है सर इसके केस में, सर जैसे कि वो वॉल से हीट ट्रांसफर होता है उस केस में सर। उस केस में क्या हो रहा है बताओ जरा। सर एक मतलब क्वेश्चन था जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट से हीट ट्रांसफर होगा, हम्म। सर हम्म। किस में ज्यादा होगा? हम्म। तो सर बताओ, जैसे कि सर किस में आपको क्या लगता है किस में ज्यादा होना चाहिए? नहीं सर वर्टिकल में ज्यादा होगा, मतलब ये मुझे पता है क्यों रीजन। ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? सर इसमें जो ऊपर ओवरऑल फोर्स सर ऊपर ज्यादा लगेंगे तो फ्लूइड की वेलोसिटी ऊपर ज्यादा हो जाएगी, तो सर और इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी तो हीट सिंपल ट्रांसफर सा कोएफिशिएंट। उसमें देखो, सिंपल सा आप वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकाल लो, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के बेसिस पे आप निकाल लोगे कि आपका किस में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है? और जो पॉइंट फोर्स की हम बात करें, वहां पे जो पॉइंट फोर्स आप डिफाइन कर रहे हो, वो डिफाइन टू ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कर रहे हो। लिक्विड में जब किसी बॉडी को सबमर्ज करते हो तो वहां पे जो पॉइंट फोर्स है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से नहीं लग रही, वो ड्यू टू आपके पास यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रही है, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करेंगे, बॉडी के टॉप में, बॉडी के बॉटम पे मतलब ठीक जो ही आपके लगेगा। पास प्रेशर डिफरेंस जो है वो हमेशा लगेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, और आपके पास बॉटम पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ एज कम्पेयर टू द टॉप सरफेस, ठीक है? तो इसका यहाँ पे होगा। ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके आकाश, ओके।